जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसे ही छावा फिल्म सुपर डुपर हिट गई और बॉक्स ऑफिस पे इतना बड़ा इनकम किया है कि सारी 2023 की सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज का नाम पूरे विश्व में लोगों ने देखा कि उनको कैसे निर्मम हत्या उनकी किया औरंगजेब ने, तो देश में हिंदुओं की एकजुटता को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने एक कुचक्र रचा। और पहले तो आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर औरंगजेब और बाबर की मुगल भी अगर हिंदुओं का अस्तित्व नहीं मिटा पाए तो ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी नहीं सनातन को मिटा सकते। और क्योंकि अब तो हिंदू बहुत सहिष्णु हो गया है और बहुत जागरूक हो गया है, वैसे ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जो यहाँ से आमदार हैं, उन्होंने महिमा मंडन किया। औरंगजेब को कहा कि वो मंदिर नहीं तोड़वाया, उल्टा मंदिर बनवाया। और वो एक कुशल प्रशासक था जो कि बर्मा, अफगानिस्तान तक हमारी लंबी सीमाएं बनाई और भारत सोने की चिड़िया बना। मतलब अपने देश के इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और अपने देश के महापुरुषों को कैसे नीचा करके आंका गया। अब औरंगजेब ने क्या किया? पहले तो औरंगजेब अपने ही बाप जहांगीर को कैद कर लिया और जेल में डाल दिया। बाद में अपने 3 भाइयों की, दारा सिकोह सहित, उनकी निर्मम हत्या करवा दी और उनके आँख निकलवा लिए और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह का सर कलम कर दिया और गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे को दीवालों में चुनवा दिया और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। संभाजी महाराज पर 41 दिन तक अत्याचार करता रहा। उनको धोखे से किडनैप करके उनकी हत्या, उनको फांसी पे लटकाने से पहले उनके हाथों की नाखूनों तक को निकलवा लिया, उनकी चमड़ी उधड़वा दी। ऐसा क्रूर शासक को अगर आप कहते हो कि एक कुशल शासक था, वो देश हिंदू धर्म समर्थक था, तो कितना गलत होगा। अब इस विषय पर महाराष्ट्र में अब वो संत रामदास और अन्य हिंदुओं पर अत्याचार किया और हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटवा ली और काशी और सोमनाथ मंदिर सहित हजारों मंदिरों को तोड़कर, यहाँ तक कि प्राचीन मंदिरों को तोड़ने के बाद उसमें मस्जिद बनवा दिया। आज उसकी ही क्रूरता की देन है जो कि हमारे मंदिर हमें नहीं मिले। और ऐसे क्रूर आक्रांता का अगर महिमा मंडन
समाजवादी पार्टी करती है, तो इस पे महाराष्ट्र में बवाल हो गया और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लोगों ने बागले स्टेट थाना में एफआईआर दर्ज कराया और यहाँ मुंबई में नरिमन पॉइंट में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। और आज महाराष्ट्र में बजट सत्र शुरू हुआ है, इसमें जोरदार हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी और शिवसेना के लोगों ने जमकर विरोध किया और उसके पुतले तक जलाए। और अब एफआईआर हुआ है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब ने रिक्वेस्ट किया है। और अब पूरे महाराष्ट्र में एक मांग हो रही है कि जो संभाजी नगर में जो पुराना औरंगाबाद था, उसमें औरंगजेब की जो मज़ार है, उस मज़ार को खोद के निकालने की ज़रूरत है, वो बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है, जो वीर मराठाओं की धरती है। अब इतने कम उम्र में, महज 9 साल की उम्र में 120 बार युद्ध किया था संभाजी महाराज ने और 120 बार जीत मिली थी। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की अंतिम समय चल रही थी, उन्होंने संभाजी महाराज को कहा था कि आप औरंगजेब से सावधान रहना, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर और धोखेबाज शासक है। मगर इतना ध्यान दिया नहीं संभाजी महाराज ने और गलती से चोरी से छुपकर उनका अपहरण करा लिया, 40 दिन तक कैद बना के रखा और उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो वो आग आज जन जन के मन में जल गई है। अब महाराष्ट्र में आज अगर इतनी बड़ी इनकम किया है छावा फिल्म ने, और छावा फिल्म में जो उसमें पराक्रम दिखाया गया है संभाजी महाराज का, वो अतुलनीय और अविस्मरणीय है। और हर व्यक्ति अभी भी जाके भारी संख्या में देख रहा है। और आने वाले टाइम में अब मुझे लग रहा है अबू आजमी पर कठोर कार्रवाई करने का समय है, क्योंकि हर मौके पर ये आके केवल देश की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। ये हमेशा सोचता है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए और विवाद हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपराधियों के साथ खड़े होने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो देश के विरोधी हैं। ऐसे में यही मेरा कहना है कि कानून को अपना काम करने दो। बाकी जो हिंदुओं ने जो एकजुटता और एकता दिखाई है, ये जाहिर सी बात है कि अब तुष्टीकरण देश में नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लेवे, आने वाले टाइम में फिर एक बार बीजेपी लेड गवर्नमेंट ही बनने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस जिस सूझबूझ से काम कर रहे हैं, अब शिकायत मिली है तो पुलिसिया एक्शन होगा। और मैं यही मांग करूंगा कि जितने भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन अपने क्षेत्र में है, उन सब का डिमोलिश किया जाए और जिसका हक है या तो उसको सौंप दिया जाए, क्योंकि अब देश सनातन से चलेगा, ये नफ़रत से नहीं चलेगा। और नफ़रत के नाम पे आप कुछ भी झूठ फैलाओगे तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा? हाँ, एक दूसरी खबर भी है कि आज धनंजय मुंडे, जो कि वहाँ के एक सरपंच की हत्या, संतोष की हत्या हुई थी, उसमें धनंजय मुंडे के बेहद करीबी वाल्मीकि कराड का हाथ था, जो कि चार्जशीट भी डाल दी गई है।
और अब एक्शन शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि धनंजय मुंडे आज इस्तीफा दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से देवा भाई अब इन लोगों के सामने किसी प्रकार के दबाव में झुकने वाली नहीं है। ये शासन लोगों को न्याय देने वाली सरकार है। आप लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।